हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। आज के करंट अफेयर्स में आपको पहले ही बता दूं, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आप ये सीरीज़ बनाते हैं या आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं तब आपको आइडिया हो जाता है कौन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी आपके लिए, आज का लेक्चर खास तौर पे। तो ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ साथ पहले आप लोगों को मैंने बताया था जो सेल आई थी ऑलिव बोर्ड की तरफ से, जिसमें 30% डिस्काउंट मिला था, वो मैंने आप लोगों को थोड़ा लेट बताया था, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों ने मुझे काफ़ी मैसेजेस किए कि वो मिस कर गए हैं। तो कोई ऐसी सेल आएगी तो ऑलिव बोर्ड की तरफ से वापस से जो सेल है, फ्रीडम सेल, ये इनकी तरफ से आई है, जिसमें 30% ऑफ ही मिलेगा। पहले 25% ऑफ था, बट जिस तरीके से बच्चों के रिप्लाई आ रहे थे तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद ये 30% ऑफ हुआ है। जितने भी JKSSB और JKPSC के प्लान्स हैं, ये उन लोगों के लिए जो पहले नहीं ले पाए थे डिस्काउंटेड रेट पे, आप लोग ये ले सकते हैं। इस बार आपको जो कोड है वो यूज़ करना है फ्रीडम, तो आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी कोर्स आप लोग लेना चाहते हैं, फिर वो JSA का हो, जूनियर असिस्टेंट हो, अकाउंट असिस्टेंट, पटवारी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोई भी आप लोग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कंप्लीट जो इनका कोर्स है वो भी, या फिर अगर आप इंडिविजुअली मॉक टेस्ट या नोट्स लेना चाहते हैं तो तब भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए है और ये 16 अगस्त तक रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने वापस से ये जो स्कीम है ये ऑलरेडी चल रही है, इसका फेज सेकंड स्टार्ट किया है, जिसके तहत कहा गया है 10 मिलियन LPG कनेक्शन दिए जाएंगे बेनिफिशरीज को। तो आप लोग इसको गेस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरुआत की गई थी इसकी, लेकिन ये इसका सेकंड फेज कहा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत कोशिश ये की जा रही है कि जो भी हमारे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि आज भी चूल्हा जलाया जाता है। तो कोशिश की ये जा रही है कि उनको भी क्लीन कुकिंग फ्यूल के तहत, यानी कि LPG सिलेंडर अगर हम बात करें सिंपल, तो वहाँ से मिल जाएगा और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 1600 रुपये की पर हाउस होल्ड। तो ये अमाउंट भी याद रखना, क्योंकि स्कीम तो पहले से चल रही है, तो ये चेंजेस आपको याद रखने हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है? इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? तो नाम याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी जी को बनाया गया है। अभी बहुत ज़्यादा रिशफल हुआ था जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, तो ये आपको याद रखना है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है हरदीप सिंह पुरी जी की? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सभा, राज्यसभा मेंबर हैं ये। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो ये नाम याद रखिएगा। इस समय हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर वापस से। सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने भी हाल ही में दुनिया का हाईएस्ट मोबाइल ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है। किस जगह पे? इंडियन एयरफोर्स ने बनाया है, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट है, ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कहाँ पे बनाया गया है ये? तो ये बनाया गया है लद्दाख में। पहला पॉइंट। अब लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है न्योमा, न्योमा एरिया में ये बनाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने दो नाम सुने होंगे, एक सियाचिन ग्लेशियर जो कि ईस्ट काराकोरम रेंज में है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। अब ये भी याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड कौन सी है, तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूंगा, ये मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आप लोगों को बताना है सियाचिन ग्लेशियर का कौन सा पार्ट टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया। आप लोग गूगल की हेल्प ले सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे पूछता हूँ, आप लोग जब खुद सर्च करेंगे, मैं यहाँ पे बता दूंगा चीज़ें, आप लोग चले जाएंगे, आपको याद नहीं रहेंगी। आप लोग एक बार खुद गूगल करिएगा, वहाँ से इसका आंसर निकालिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगी। तो ये अलग तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूँ, दुनिया की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है?
अब यहाँ पे ध्यान देना हाईएस्ट वर्ल्ड का, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो वो है पेंगोंग लेक। आप लोगों ने देखा होगा पेंगोंग सो लेक, तो ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है। अब इंडियन एयरफोर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस समय चीफ कौन है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ के, तो वो हैं चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया जी। तो नेवल के मैंने आपको बताया करमबीर सिंह है। आप लोगों को बताना है कमांडर इन चीफ कौन होता है। अब यहाँ पे देखना, वर्ड का ध्यान देना, कमांडर इन चीफ पूछा गया है सभी फोर्सेस का, कौन होता है वो, तो ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर वापस से, तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आज वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो सेंसस होते हैं, आप लोगों को पता है हर 10 साल के बाद इंडिया में सेंसस कंडक्ट करवाए जाते हैं। फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस जो होगा इंडिया का, वो कौन सा होगा, यानी कि अब दो क्वेश्चन है। आप लोगों को ये तो पता है कि यार 2021 का जो सेंसस है वो होगा डिजिटल सेंसस, लेकिन कौन सा सेंसस के करवाया जा रहा है, तो ये है 16th एडिशन। अब ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ये 16th होगा। अगर आपसे पूछा जाए पहला कब कराया गया, ये जो पहला है, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको एसएससी या आपके स्टेट एग्जाम्स, इसमें स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जाता है। इंडिया का पहला सेंसस जो था इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो कंडक्ट कराया गया था 1951 में, तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो है ये 16th है जो 2021 में होगा, और इंडिया का ये पहला फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। 16 था, पहली बार कब किया गया था, 1951 में किया गया था। तो इसके साथ साथ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, किसने कहा है, कौन सी मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो होगा ये डिजिटली कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये कहा गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। कौन है इस समय मिनिस्टर, नाम आपको पता है, अमित शाह जी। अब एक और पॉइंट यहाँ पे आपको याद करना है, ये साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इनके अंडर आती है। ये लेटेस्ट एडिशन है मिनिस्ट्री का, अभी हाल ही में जब रीशफलिंग हुई थी तभी ये ऐड किए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे पूछूं कि अगर एग्जाम में जो स्टैटिक जीके में आपसे पूछी जाती है फर्स्ट इन इंडिया करके, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ये कौन थे, तो ये थे W प्लॉडेन जी, तो इनका नाम याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया और किस कंट्री ने अभी हाल ही में एक डील साइन करी है जिसके तहत जो वेदर और मॉनसून फोरकास्ट है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये डील किसके साथ की है इन्होंने, तो ये की गई है अभी हाल ही में यूएसए के साथ। पहला पॉइंट, इंडिया की तरफ से कौन है, कौन सी ऐसी बॉडी है जो ध्यान रखती है, वो है IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। लेकिन ये जो डील साइन की गई है ये IMD के द्वारा नहीं की गई, ये साइन की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये किसके साथ की गई है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA के साथ। तो ये डील साइन की गई है, याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये पूछा नहीं जाएगा, बट पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, जो कि है तमिलनाडु में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा इसमें आप लोगों को देख के जो डेटा है वो काफ़ी दुख भी होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जो अभी हाल ही में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे करवाया गया इंडिया का, तो इसके द्वारा एक चीज़ सामने आई है, कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें कंजप्शन ऑफ टोबैको सबसे ज़्यादा है, वो भी स्टूडेंट ऑफ एजेस बिटवीन 13 to 15 ईयर्स एज प्लस ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे। तो ये किसने कहा है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ये भी हाल ही में सर्वे कराया गया है, 4th राउंड था इसका। तो इसके तहत क्या आया है अभी सामने, सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें पहले परसेंटेज की अमंग इंडिया, 13 से 15 साल की उम्र के कितने % बच्चे ऐसे हैं जो टोबैको का यूज़ करते हैं, वो है 8.5%। ये जो डेटा है ये पूरे इंडिया का है, बट हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं अरुणाचल प्रदेश। और काफ़ी शॉकिंगली
57.9% जो बच्चे हैं 13 से 15 साल की उम्र के, वो टोबैको यूज़ करते हैं या उसका सेवन करते हैं। तो ये काफ़ी ख़राब सर्वे है। सर्वे अच्छा है बट ये जो डेटा है ये काफ़ी ख़राब है अरुणाचल प्रदेश से। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रैंक्स पे जो है, जो भी इंडेक्सेस होते हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट पे आप लोगों को मैं बता दूं क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में। इंडिया का क्या रैंक रहा है अभी हाल ही में ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो ये जो है, पहले तो आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट किसने दी है। तो ये रिपोर्ट देता है कॉमनवेल्थ। रिपोर्ट के में आया है इंडिया का रैंक है इस बार 122। तो पहले आप लोगों ने क्या याद किया है क्या नहीं, आप भूल जाइए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये रीसेंट रैंकिंग है। इंडिया का रैंक है 122। और अगर पूछा जाए टॉप किसने किया है तो वो किया गया है सिंगापुर के द्वारा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर ने टॉप किया है। इंडिया का रैंक 122 है। टोटल कितनी कंट्रीज थी? वो थी 181 उसमें आया है। अगर मैं बात करूं सेकंड कौन सी कंट्री है तो वो है स्लोवेनिया और थर्ड है नॉर्वे। आपको सिर्फ टॉप पे कौन है वो याद रखना है, सिंगापुर, और इंडिया का रैंक क्या रहा है ये याद रखना है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो वो है लंदन में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है डिजिटल प्रयास? ये एक ऐप बनाई जाएगी जिसके तहत लोन दिया जाएगा एंटरप्रेन्योर्स को फॉर लो इनकम ग्रुप्स। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस तरीके से है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अभी जितनी चीज़ें हो रही है, कोशिश ये की जा रही है कि जो जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब प्रोवाइडर्स बनाया जाए। ये पूरे इंडिया का एक मिशन चल रहा है। तो इसके तहत जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन दिया जाएगा ऐप के थ्रू। तो ये ऐप के थ्रू जो लोन दिया जाएगा, आपको ऐप का नाम याद रखना है डिजिटल प्रयास। किसने बनाई है ये? तो ये बनाई गई है सिडबी के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी सिडबी के रिलेटेड बताया है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी को सेबी के साथ कंफ्यूज मत करना, बहुत सारे लोग करते हैं। सिडबी अलग है, सेबी अलग है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लखनऊ और फेमस क्यों है? क्योंकि ये राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, जो इस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और साथ में लखनऊ है कहाँ पे? तो ये है यूपी में। यूपी में अभी हाल ही में पॉट टैक्सी चलाई गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पॉट टैक्सी वाला। ये ज़रूर देखने को मिलेगा आप लोगों को, और जब आपके एग्जाम में सामने आएगा तब आपको पता चलेगा मैं इतना स्ट्रेस क्यों देता था इस क्वेश्चन के ऊपर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अचीव माइलस्टोन ऑफ इशुइंग 1 करोड़ फास्ट टैग्स? अब ये क्या है क्वेश्चन? अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है फास्ट टैग्स आए हैं। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था फास्ट टैग किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? तो फास्टैग काम करते हैं RIFD टेक्नोलॉजी के ऊपर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये पूछा गया है कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने 1 करोड़ से ज़्यादा फास्टैग इशू किए हैं? तो ये किए गए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, ये जो है किसके मिनिस्ट्री ने इसको कहा था कि ये लॉन्च कराएंगे? तो ये कहा गया था रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। कौन मिनिस्टर है? नितिन गडकरी जी इसके मिनिस्टर हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? तो कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने 4 स्कॉच अवार्ड्स फॉर स्कीम्स अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव? 4 अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं स्कीम्स के लिए। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने जीते हैं? पहले भी काफ़ी ज़्यादा नाम था इनका, बट आपको याद रखना है यहाँ पे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो ये आपके सामने जो है किसको मिले हैं? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिले हैं। ममता बनर्जी यहाँ की CM है, अभी हाल ही में इन्होंने इलेक्शन जीते हैं। अब ये जो 4 अवार्ड्स इनको मिले हैं वो किसके लिए मिले हैं? तो आपको जो एक स्कीम का नाम है याद रखना है। पहला नाम है शिल्पा साथी। एग्जाम में पूछा जाएगा शिल्पा साथी किसकी स्कीम है? तो ये स्कीम है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, प्लैटिनम अवार्ड मिला है। ये क्या है? ये ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल बनाया गया है जिसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा जो इनकी बाकी स्कीम्स को अवार्ड मिला है उसमें एक नाम याद रखिएगा, नाथीकरण। अब ये क्या है? ये ऑनलाइन सिस्टम रजिस्ट्रेशन बनाया गया है, सबमिशन ऑफ डीड्स वगैरह सबके लिए। इसके अलावा इन्होंने जो स्कीम्स बनाई हैं ऑटो रिन्यू कर देती हैं ऑनलाइन सिस्टम के तहत जितने भी अर्बन एरियाज़ में हैं उनकी लिस्टमेंट। और साथ ही साथ इनकी एक स्कीम और थी जिसको मिला है, जिसके तहत जो ट्रेड लाइसेंस होते हैं रूरल एरिया में वो काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं।
तो इस वजह से इनको 4 अवार्ड मिले हैं। बस याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये अवार्ड मिले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। आज का एक और आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे जिन्हें देख रहे हैं इनका नाम है ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी। ये रिटायर्ड हैं और इन्हें ही अभी हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया है मिजोरम और मणिपुर का एज ए गवर्नर। फिलहाल ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए मिजोरम के गवर्नर कौन है तो आपको बोलना है MD BD मिश्रा जी। अगर आपको पूछा जाए मणिपुर के कौन है तब भी आपको आंसर देना है BD मिश्रा जी। अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश के कौन है तब भी आंसर देना है आपको BD मिश्रा जी। तो ये तीनों याद रखने हैं आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कई बार क्या पूछे जाते हैं, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है। बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता है। मिजोरम के जो CM हैं उनका नाम है जोरामथांगा जी। और अगर आपसे पूछा जाए मणिपुर के CM का नाम क्या है तो इनका नाम है आपको बस बीरेन सिंह याद रखना है। पहला नाम मैं आपको बता देता हूँ, पहला नाम है इनका नोंगथोम्बम बीरेन सिंह जी। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया का पहला F1 रेसर बने हैं जिनको और जो पद्मश्री अवार्डी भी हैं, इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर JK टायर्स का। ये JK जम्मू कश्मीर नहीं है, ये JK टायर्स अलग एक कंपनी है जो टायर बनाती है। तो क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है नारायण कार्तिकेयन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, नारायण कार्तिकेयन कौन से स्पोर्ट्स से हैं, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो आपको याद रखना है ये F1 रेसर है। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनका नाम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आज का फिर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में है, तभी मैंने आपको कहा आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे आप लोगों को। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर NV रमना जी ने लॉन्च करी है एक मोबाइल ऐप जिसके तहत फ्री लीगल एड दी जाएगी पुअर एंड नीडी पीपल को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपका आज का। क्या है उस ऐप का नाम, तो उस ऐप का नाम है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, यानी कि नालसा। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चीफ जस्टिस जो इस समय है NV रमना जी, आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कौन से नंबर पे बनाए गए हैं, कौन सा मतलब ये कौन से वे इस समय इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका आंसर पता चल ही गया होगा। अभी हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि नेशनल जेवलिन थ्रो डे को के रूप में ऑनर किया जाएगा अब से एक डेट को। किस डेट को किया जाएगा, तो 7 अगस्त को किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ओलंपिक आप लोगों ने देखा बहुत सारे मेडल्स आए हैं, ओलंपिक से क्वेश्चन की ज़रूरी है कि आपको दिखेगा। बट अभी हाल ही में जो पैरालंपिक गेम्स चल रही हैं वहाँ पे आपको बताना है इंडिया के कौन से ऐसे जेवलिन थ्रो है जो 2 बार मेडल लेके आए हैं। तो ये आपका होमवर्क है। और इनका नाम आपको बता दूं, नीरज चोपड़ा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में हो सकता है आपको पूछा जाए, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, तभी मैं कह रहा हूँ ये वापस से मेडल लेके जो हैं पैरालंपिक प्लेयर जेवलिन थ्रो के कौन से हैं जो 2 बार मेडल लेके आए। तो ये आपको बताना है। नीरज चोपड़ा के बारे में सबको पता है, बहुत कम चांसेस है कि एग्जाम में पूछा जाए। अगर पूछा जाएगा तो सब लोगों को आंसर पता होगा, बट आपको बताना है वो पैरालंपिक प्लेयर कौन है। तो ये आज के करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। इसी के साथ साथ जो लोगों ने मुझे पिछली बार बहुत तंग किया था, तो आप लोगों को बता दूं, अब ये सेल के बारे में पिछली बार मैंने आपको लेट बताया था, वो तब हार्डली 5 से 6 घंटे रह गए थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 16 अगस्त तक है। तो आप लोग, अब मुझे ये नहीं कहना कि आपको नहीं बता, तो हो सकता है इन फ्यूचर अब ऐसी सेल ना दिखे। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। जो भी लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे।